नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश विदेश न्यूज़, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें बिना किसी हाइप के, सिर्फ सच के साथ। वहीं उत्तराखंड से खबर, सीडीएस ने वेटरन्स को दिया सुझाव, बोले देश में रणनीतिक सोच की कमी है और ऐसा कुछ साझा न करें जिससे सेना की छवि को नुकसान पहुंचे। आइए आगे चलते हैं मुंबई एयरपोर्ट के तरफ, जहां से बहुत बड़ा ऑपरेशन की खबर आ रही है। कोड नेम गोल्ड स्वीप के तहत जब्त हुआ 10 किलो सोना, 13 लोग गिरफ्तार किए गए। और इसी एयरपोर्ट से एक और चौंकाने वाला मामला आ रहा है, 67 जिंदा जानवरों की तस्करी। जी हाँ, तस्कर बैंकॉक से मुंबई लाया जा रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, 13 अक्टूबर से शुरू हुई ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। राज्य परिवहन विभाग ने साफ कहा, हर टोटो यानी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर तक अनिवार्य है। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ फिल्मफेयर अवार्ड्स का ग्रैंड आयोजन। 17 साल बाद पहुंचे शाहरुख खान और स्टेज पर छा गए। अभिषेक बच्चन बोले, पापा के बर्थडे पर साथ नहीं हूं, बुरा लग रहा है। जीनत अमान को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और लापता लेडीज फिल्म ने जीते अब तक 6 अवार्ड्स। अब रुख राजनीति की ओर। अवैसी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार की नीयत साफ नहीं है। जी हां, उनका आरोप वक्फ संशोधन बिल मस्जिदों और कब्रिस्तानों की जमीन छीनने की साजिश है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा प्रदर्शन। अवैसी बोले, यह बिल असंवैधानिक है और मुसलमानों को चिंता में डालने वाला है। मंगोलिया के राष्ट्रपति 13 अक्टूबर से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। भारत और मंगोलिया के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत। अफगानिस्तान में फिर खुलेगा भारतीय दूतावास। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका ऐलान किया। हालांकि अफगान विदेश मंत्री के भारत दौरे पर महिला पत्रकारों की एंट्री रोकने पर विवाद खड़ा हो गया था। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, महिलाओं का अपमान आपकी धरती पर कैसे हुआ? वहीं कांग्रेस ने कहा, हमारी जमीन पर भेदभाव करने वालों को जगह नहीं। आगे देखते हैं, गाजा में हालत बेहद खराब, हजारों पैलेस्तीनी लौट रहे हैं मलबे में तब्दील स्कूलों और अस्पतालों की ओर। ट्रंप ने ऐलान किया, 200 सैनिक भेजे जाएंगे सीज फायर की निगरानी के लिए। और नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को नहीं मिला, जिस पर वे खासे नाराज आए। जी हां, आगे देखते हैं, अमेरिकी राजदूत ने कहा, ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को महान मित्र मानते हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी यू आर ग्रेट लिखा, प्रेम भी भेंट किया। भारत अमेरिका रिश्तों में फिर से मजबूती के संकेत। आगे देखते हैं, ट्रंप ने लॉन्च किया नया हेल्थ पोर्टल ट्रंप RX। जनवरी 2026 से ऑनलाइन सस्ती दवाइयां खरीदने पर मिलेंगी भारी छूट। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से बातचीत में कहा, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो रूस यूक्रेन युद्ध का अंत संभव है। और आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में आया 7.8 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। भारत में भी अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग में 30 तीव्रता का हल्का झटका महसूस किया गया। गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। और आखिर में एक जरूरी अपडेट, केंद्र सरकार ने कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी जुकाम की दवा ना दें। जी हां, सरकार ने एक और दवाई पर बैन लगाया। तो ये थी आज की देश विदेश राजनीतिक
मनोरंजन, खेल और स्वास्थ्य जगत की बड़ी खबरें। आप देखते रहिए देश विदेश न्यूज़। और अगर आपको आज का बुलेटिन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।